नमस्कार मित्रों, मैं हमारे साथी मित्र जिले के अधिमान्य पत्रकार मनोज जी उपाध्याय, हमारे युवा पत्रकार अविनाश जी गिरी और हमारे एक और युवा साथी युवा पत्रकार और भाजपा के मीडिया प्रभारी मनीष जी वाघेला के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। कोरोना की दूसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है और कोरोना का जो कारगर उपाय है उस कारगर उपाय के रूप में हम वैक्सीन को देख रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में निर्मित वैक्सीन जिसे पूरे देश में लगाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी लगाया जा रहा है और उस वैक्सीन को लेकर इस गांव में भी कई भ्रांतियां हमें देखने को मिली है और उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए श्रीमान कलेक्टर, श्रीमान सीओ जनपद, एसपी महोदय और स्थानीय प्रशासन भी ग्राउंड लेवल पर खाटला बैठक कर रहा है और गांव में जाके ग्रामीण लोगों से मिल रहा है। आखिर किस बात का भ्रम है उन्हें? वैक्सीनेशन में इतनी भ्रांतियां हैं कि वो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहला प्रश्न यही लेता हूं कि गांव में किस बात का भ्रम है और उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। हमारे अधिमान्य पत्रकार मनोज जी उपाध्याय के पास सीधा आपको लिए चलता हूं। उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि गांव में किस बात का भ्रम है और क्या दूर करने के उपाय हो सकते हैं। मनोज जी उपाध्याय। नमस्कार दोस्तों सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आई है जिसके चलते काफ़ी लोग हताश हुए हैं। कई ने अपनों को खोया है और कई अपने बिछड़ चुके हैं। उसी के चलते आज जिस प्रकार से पवन जी ने बताया, तो वैक्सीनेशन के लिए जो ग्रामीण के लोग जो डर रहे हैं, उनमें डर का भय है, उसको मिटाने के लिए आज प्रशासन, शासन सभी मैदान तक उतर रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, खाटला बैठक भी कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये लग रहा है कि कोरोना के कारण हम बीमार होंगे और ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनमें भ्रांति फैल गई, मन में ऐसा बैठ गया कि हम अगर टीका लगवाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उस समय जब हुआ तो कई लोगों ने नगर की जनताओं में भी भय हुआ था कि इन्होंने वैक्सीन लगाया, टीका लगाया और उनकी मृत्यु हो गई। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको बुखार वगैरह आ रहा, कुछ अगर आप बीमारी से पीड़ित हैं तो आप वैक्सीन ना लगवाएं। मगर आप स्वस्थ हैं तो आप टीका लगा सकते हैं। मैंने भी एक माह पूर्व वैक्सीन लगवाया है, टीका लगवाया, मगर आज दिन तक मुझे न बुखार आया, कुछ भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रकार की अगर ग्रामीण में यह डर की भावना है, उसे अपने को दूर करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से प्रशासन कर रहा है, जनता भी लगी हुई है। और मेरा ये एक जनप्रतिनिधि से भी आग्रह है कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि गांव-गांव फलिए वोट लेने के लिए जाते हैं, पंच वहाँ पर बैठे हुए, पंचों की वहाँ पर समिति बनी हुई है, क्यों न वह फिर से एक बार इसी को लेकर आगे बढ़े। जहाँ तक मेरा मानना है कि थांदला ब्लॉक में प्रॉपर पंचायतों में भी जो पंचायतों की समिति बनती है, सचिव, सरपंच और अन्य 15 से 20 लोगों की, उन्होंने भी अभी तक लगभग मेरे हिसाब से वैक्सीन नहीं लगवाया हो। तो कम से कम अगर वो वहाँ के मुखिया हैं, अगर वो पहले लगाएंगे तो ग्रामीण जन भी उसमें आगे आएंगे और वो लगवाएंगे। और निश्चित ही उस प्रशासन के साथ मीडिया भी उनके साथ हैं और यह ग्रामीणों की जो भावना है उसे अपने को दूर करना पड़ेगा ताकि विसंगति न फैले और हमारा देश कोरोना से मुक्त हो। हमारे मित्र मनीष वाघेला युवा पत्रकार भी हैं। नमस्कार दोस्तों। हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारा देश एक गांव प्रधान देश है, उसमें आधे से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। और गांव की पद्धति क्या होती है कि एक उनकी विचारधारा है। वो विचारधारा ये होती है कि वो अधिकतर गांव के ही बोड़े, बड़वा, भूपे वगैरह और गांव की चीज़ों से ही सुधरना चाहते हैं। अब वो उनको तो यही जानता है कि यार मुझे बुखार आया तो मैं तो क्या है कि गोली तो 1% लूँगा, पर उसकी ज़्यादा खिंचाव होगा एक बड़े भोपे, माला वगैरह, उसमें ज़्यादा खिंचाव उसका। तो वो उस खिंचाव को अपने को थोड़ा सा भ्रमित दूर करना पड़ेगा। ये महामारी इस तरह की है कि जो पहले जो चलता था उस तरह की महामारी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसमें आम जनता और ग्रामीणों को एक्टिव होना होगा, जिससे कि उन्हें ये बताना होगा, उससे ये बीमारी नहीं जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लोगों को ये बताएं कि टीकाकरण ही मेन चीज़ है और टीका से ही ये जाएगी बीमारी।
तो ये थोड़ा सा आप लोगों में लोग और कोई भी अन्य लोग हैं उनसे भ्रमित को दूर करिए और टीकाकरण से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे कि हम इस बीमारी को दूर कर पाएंगे। मनीष भाई और मनोज भाई ने बताया कि गांव में किस प्रकार का भ्रम है। अंधविश्वास गांव में कूट कर भरा है और उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कई उपाय हमें करना पड़ेंगे। मनोज जी ने जो बताया, वास्तव में सबसे पहले वहाँ के जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो गांव के मुखिया हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। उन्होंने अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहले उन्हें टीका लगाना पड़ेगा और उन्हें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे बीच युवा पत्रकार अविनाश जी गिरी मौजूद हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। शासन प्रशासन द्वारा जैसे गांव-गांव जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ में होना अनिवार्य है। जो ग्रामीण इन चीज़ों से प्रेरित होते हैं उन्हें वहीं हाथों हाथ टीकाकरण करवाया जाता है, तो उससे दूसरे लोगों में भी टीकाकरण करवाने की इच्छा जागरूक होगी, जिससे अधिक से अधिक टीकाकरण होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि खाटला बैठक में जैसे हमारे जो शासन प्रशासन के जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पर जागरूक करने का प्रयास तो कर रहे हैं, उस जागरूकता लाने के साथ भी यदि वो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को ले जाए और वहाँ पर उस प्रेरणा से जो प्रेरित होते हैं और जो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार होते हैं, अगर उनको वैक्सीनेशन लगाएं और उनको देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी वैक्सीन लगा सकते हैं। उनके साथ एक दो बातें और जहन में आती है कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है, हमारा जो जनप्रतिनिधि वर्ग है, जो समाज सेवी वर्ग हैं, जो समाज सेवा के जो संगठन हैं, रोटरी क्लब हुआ, लायंस क्लब हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार हुआ, अन्य जो भी संगठन हैं, वो किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सबको जानने के लिए एक बार पुनः चलते हैं मनोज जी उपाध्याय के पास और जानते हैं कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि व्यापारियों का भी इसमें क्या रोल हो सकता है और क्या यह सही है कि वहाँ पर जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो खाटला बैठक कर रहे हैं, वहाँ पर उन स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी ले जाएं। जैसा कि खाटला बैठक का आयोजन चल रहा है, तो प्रशासन जो खाटला बैठक कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, उसके पहले ही पत्रकार और प्रशासन की बैठक का आयोजन प्रेसिडेंट महोदय ने किया। उसका नतीजा सामने देखने को मिला कि परवलिया पासी गांव में वहां पर हमारे पत्रकार साथी ने भी जज्बा रखकर कम से कम वहाँ 50 से 60 लोगों को वहाँ पर एकत्रित करवाया और एक साथ टीका लगवाया। और जिस प्रकार से खाटला बैठक हो रही है, अभी अविनाश ने और मनीष जी ने बताया कि पवन जी ने बताया कि उनके साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम अगर साथ में ले जाए और वहीं पर वैक्सीनेशन करवाए तो उससे भी वहाँ का संख्या है वो बढ़ेगी और तत्काल जैसे वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पर दूसरे भी जो गांव के जनता है उनको देखने से भी उनका मनोबल बढ़ेगा। विचार मेरे मन में और आया है। गांव के शिक्षित लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो, उन्हें सभी पता है कि ये कोविड-19 क्या है और कोविड-19 से कैसे बचा जाता है। सभी शिक्षित लोग समाचार पत्रों वगैरह से जानते हैं, पर वो क्यों नहीं अपने अनभिज्ञ, अपने पड़ोसी, अपने लोगों को क्यों नहीं बताना चाहता है। तो मैं अपील करना चाहता हूं उन शिक्षित लोगों से कि अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले, अपने गांव को, सभी को इस चीज़ के टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। मेरा मानना ये है कि जैसे जो टीकाकरण जो चल रहा है, इसमें अधिकतर गांव के जो बच्चे हैं वो अधिकतर पढ़ लिख गए हैं। वो अपने घर वालों को, वो अपने परिवारजन, वो आसपास रहने वालों को यदि प्रेरित करते हैं और इस टीकाकरण के बारे में बताते हैं कि कोविड के जो टीके लग रहे हैं, इसमें यदि अगर टीकाकरण करवाते हैं तो इससे किसी की जान नहीं जाएगी, क्योंकि गाँव में अधिकतर लोगों की मानसिकता यह हो गई है कि टीकाकरण करने से बुखार आता है, बुखार आना, ये सर्दी खांसी होती है, जिस कारण से उनमें एक भय सा पैदा हो गया है। इसको रोकने के लिए यदि अगर उनके ही परिवारजन या फिर बच्चे उन्हें प्रेरित करेंगे तो यह टीकाकरण और अधिक मात्रा में हो सकता है। हमारे भी जमील भाई पत्रकार भी उपस्थित हुए हैं, अब उनसे चर्चा करते हैं इस बारे में। वैक्सीन सबसे पहले ज़रूरी है, वैक्सीन लगाना ही पड़ेगी आपको। मुस्लिम समाज में हिचकिचाहट हो रही थी, बाकी प्रशासन और जनप्रतिनिधि और सब मुस्लिम युवाओं ने मिलकर अभी 2-4 दिन से बहुत मेहनत करी है, उसमें रजिस्टर वगैरह सब करे हैं, तो शायद हो सकता है इसके शनिवार या रविवार को मुस्लिम
समाज के वहाँ पर एक कैंप लगेगा। कैंप लगने के बाद वहाँ पर वैक्सीनेट होगा और हो सकता है अधिक से अधिक वैक्सीन लगे वहाँ पर। गांव में किस प्रकार का भ्रम है और उसके दूर करने के उपाय क्या है? शासन प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है, जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक व्यापारी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों से निश्चित रूप से एक बात तो पूछ ही सकता है कि क्या आपने टीका लगवाया, तो इससे प्रेरणा मिलेगी और वैक्सीनेशन होगा। जो शासन के 3 नियम हैं, उन 3 नियमों का भी हमें पालन करना है। सोशल डिस्टेंस हमें बनाए रखना है और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें सैनिटाइज करना है, साबुन से अच्छे से धोना है और मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, इसका भी ज़रूर से ज़रूर उपयोग करना है। आप सबसे निवेदन है कि मास्क का उपयोग करें और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लगवाएं, क्योंकि आज के समय में कोरोना से बचने का अगर महत्वपूर्ण हथियार है तो वह एक और एक टीका है।